Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic protein energy malnutrition. It is important topic of pathology. It is important as an exam point of view. एग्जाम में ये 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं. एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता क्या है. देन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, देन इसकी इटियोलॉजी एंड देन इसकी 2 क्लिनिकल फॉर्म्स प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के डिस्कस करेंगे. तो डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन रिफर्स टू अ न्यूट्रिशनल disorder resulting from inadequate intake of protein and calories leading to the loss of body mass, muscle wasting and other सिस्टमिक इफेक्ट्स. तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या है? एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जिसकी हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनएडुकेट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कैलोरीज का इंटेक ना होने की वजह से ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा बॉडी में इसका क्या इफेक्ट होगा? लॉस ऑफ बॉडी मास होगा, मसल वेस्टिंग होगी, डिक्रीज इन मसल सेल्स होंगे एंड अदर सिस्टमिक इफेक्ट भी इसका दिखता है. तो इन शॉर्ट में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इन शॉर्ट में PEM भी बोलते हैं. ये क्या है? एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इनएडुकेट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज के इंटेक की ना होने की वजह से, जो कि बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा? लॉस ऑफ बॉडी मास होगा एंड मसल वेस्टिंग होगी एंड अदर सिस्टमिक इफेक्ट भी करता है. देन इटियोलॉजी क्या है? फर्स्ट डाइटरी डिफिशियंसी इसमें क्या होता है? इनएडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज का मतलब एक पुअर डाइट होने की वजह से एक एडवोकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज बॉडी में इंटेक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है. देन सेकेंड कॉज इज द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. इसमें जैसे कि कोई ऐसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जैसे कि सेंटर अफ्रीकन्स हो गए और ये सब कंट्रीज में, और साउथ सूडान हो गया. इसमें क्या होता है कि पॉवर्टी होती है, बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से वहाँ पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल नहीं होता है, जो वहाँ मतलब फूड की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन और कोई भी न्यूट्रिशन चीज़ें बॉडी में नहीं जा पाती है और पर्सन को क्या एक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ऐसी कोई अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे फूड्स की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से, पॉवर्टी होने की वजह से वहाँ फूड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और वो बेबीज में, चिल्ड्रंस में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है. देन इन्फेक्शन एंड डिजीजेस. तो इन्फेक्शन और डिजीजेस इनमें क्या होना, जैसे कि क्रॉनिक डायरिया हो रहा है या मिजल्स डिजीज है, तो जिसमें अगर कोई इन्फेक्शन एंड डिजीज होता है तो प्रोटीन एनर्जी और जैसे और न्यूट्रिशनल डिमांड इंक्रीज हो जाता है बॉडी में और फूड इनटेक एपेटाइट रिड्यूस हो जाता है. तो इन्फेक्शन और डिजीज होता है तो उसमें क्या न्यूट्रिशनल डिमांड इंक्रीज हो रहा है. जो डिमांड है ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द जब ये इन्फेक्शन होता है तो बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर द फाइटिंग फ्रॉम द जो भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज होती है तो इम्यून एक्टिवेट हो जाती है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सेल्स जैसे कि एंटीबॉडी और WBC फॉर्म करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. तो इनकी जो डिमांड्स होती है प्रोटीन एंड एनर्जी की वो इंक्रीज हो जाती है. बट जो बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस द पर्सन में क्या रिड्यूस एपेटाइट हो जाता है, तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिशनल डिमांड इंक्रीजेस, बट द इंटेक ऑफ द फूड फूड का इंटेक कम हो जा रहा है, तो प्रोटीन एंड कैलोरीज बॉडी में आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से पर्सन क्या प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है. देन नेक्स्ट कॉज इज द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम. इसका कॉज हो सकता है इटियोलॉजी हो सकती है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें क्या पर्सन एक एडवोकेट अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में फूड और प्रोटीन जो भी है न्यूट्रिशन चीज़ें वो इनटेक कर रहा है, बट ये माल एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी में अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल सच एज सीलिएक डिजीजेज होती है, जिसमें क्या जो विलाय होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या फ्लैट हो जाती है. विलाय का वर्क क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन करना है न्यूट्रिशन को, बिकॉज तो ये जो विलाय है वो फ्लैट हो जा रही है, तो यहाँ पे प्रॉपरली न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, प्रोटीन कैलोरीज और जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ है वो एब्सॉर्ब नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पर्सन में डेवलप हो सकती है. देन नेक्स्ट वन इज द अर्ली वीनिंग और इम्प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिस. मतलब जो बेबीज होते हैं उनमें क्या मदर फीडिंग हटा देना और उसकी जगह पे क्या लो प्रोटीन फूड्स उनको प्रोवाइड करना, फीडिंग ना करवाना और मदर मिल्क ना प्रोवाइड करके जो भी लो प्रोटीन फूड्स होते हैं वो प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से बच्चे में क्या प्रोटीन एंड कैलोरीज बॉडी में नहीं जा पाएगी और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाएगा. ये सब इसके इटियोलॉजीज थे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के. देन इसके ये जो है डिजीज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, इसके 2 मेन क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं. 2 मेन क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ द PEM इज द क्वाशियोर एंड मेराजमस.
देन इसका टू क्लिनिकल फॉर्म इज द क्वाशियोर्कर एंड मेराजमस। क्वाशियोर्कर इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन डिफिशियंसी विथ सफिशिएंट कैलोरी इनटेक। तो क्वाशियोर्कर जो बेबीज होते हैं उनमें क्या प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है बट सफिशिएंट और एडवोकेट अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक रहता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे क्वाशियोर्कर्स जो बेबी रहेंगे उसमें? अकर्स इन अ चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 3 ईयर ऑफ एज। ये किस में होगा? अगर जो 6 मंथ से 3 ईयर ऑफ एज ऑफ चाइल्ड रहते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, इनमें ये डेवलप होता है क्वाशियोर्कर, जिसमें क्या प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है बट कैलोरी सफिशिएंट अमाउंट में, एडवोकेट अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसमें अगर बिकॉज इसमें क्या क्लिनिकल फॉर्म्स दूसरा क्या आएगा? ग्रोथ फेलियर। ग्रोथ फेलियर क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ जब ग्रोथ, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की नीड्स होती है बट यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी है। प्रोटीन की डिफिशियंसी होने की वजह से ग्रोथ प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाता है क्वाशियोर्कर के बेबी में बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी इन द प्रोटीन। वेस्टिंग ऑफ मसल्स बट प्रिजर्व एडिपोज टिश्यू। मसल्स, फर्स्ट ये चीज पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स होती है वो जाके मसल्स में डिपोजिट होती है और मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, और जो कैलोरीज होती है वो इन द बॉडी में जब आती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ फैट ये डिपोजिट रहती है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। तो वेस्टिंग ऑफ मसल डिक्रीज किए हुए हैं बिकॉज जो प्रोटीन है वो प्रोटीन की कमी है, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन है, तो जो मसल्स है वो मसल सेल्स की एट्रोफी हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। बट प्रिजर्व्ड एडिपोज टिश्यू प्रिजर्व इसलिए बिकॉज यहाँ पे सफिशिएंट कैलोरी इनटेक है। कैलोरी इनटेक है तो फैट फॉर्म होंगे बॉडी में और एडिपोज टिश्यू प्रिजर्व रहेगा, दैट इज फैट। इडिमा फॉर्म होएगा किसमें? क्वाशियोर्कर के बेबीज में या फिर चिल्ड्रंस में, तो लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड इडिमा प्रेजेंट रहेगा। इडिमा क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन जो रहती है प्लाज्मा, लैक ऑफ प्रोटीन, ओवरऑल लैक ऑफ प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन ब्लड में भी कम रहेगा और ब्लड में प्रोटीन का, प्लाज्मा प्रोटीन का वर्क होता है कि वो फ्लूइड को लीक आउट नहीं होने देती है इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू में, बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो होते हैं, लैक ऑफ प्रोटीन होने की वजह से जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा फ्लूइड वो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक आउट हो जाती है फ्रॉम द कैपिलरीज से, और वहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, इडिमा कॉज हो जाती है। तो इडिमा कॉज होएगा बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन। इनलार्ज फैटी लीवर, यहाँ पे फैटी लीवर क्यों हो रहा है? क्वाशियोर्कर के पेशेंट में या जो भी चाइल्ड रहेगी उसमें फैटी लीवर दिखेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे यहाँ पे कैलोरीज इनटेक प्रॉपर है, सफिशिएंट है, तो फैट बॉडी में फॉर्म होगी बट प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, प्रोटीन डिफिशियंसी है। तो जो प्रोटीन होता है, जो फैट होता है वो मेटाबोलाइज होता है कहाँ पे? लीवर में होता है। तो बिकॉज यहाँ पे कैलोरीज का इंटेक सफिशिएंट है तो फैट फॉर्म होंगे और फैट का मेटाबोलाइज लीवर में होगा, और ये फैट यहाँ लीवर से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम प्रोटीन का होता है, बट यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो जो फैट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे बॉडी में और वो स्टक हो जाएंगे इन द लीवर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फैटी लीवर हो जाएगा, जिसकी वजह से लीवर कैसे? इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज फैटी लीवर कॉज होएगा। देन सीरम प्रोटीन लेवल, प्रोटीन जो सीरम प्रोटीन वो लो रहेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिफिशियंसी है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, तो सीरम में भी प्रोटीन जो रहेगा वो लो, उसका जो लेवल होगा, अमाउंट रहेगा वो लो रहेगा। अनीमिया इज प्रेजेंट। अनीमिया कैसे प्रेजेंट हो रहा है? बिकॉज जो अनीमिया बिकॉज ऑफ द डिक्रीज हो जाता है आरबीसीज को हीमोग्लोबिन की नीड्स होती है, तो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है हीम और ग्लोबिन से। हीम एक आयरन पार्ट है एंड ग्लोबिन एक प्रोटीनेशियस पार्ट है, और प्रोटीन यहाँ पे डिफिशियंसी है तो हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म हो पाएगा, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होएगा तो आरबीसी डिक्रीज होएगी, और जिसकी वजह से जो बेबीज रहेगा, चाइल्ड रहेगा, उसमें अनीमिया प्रेजेंट होगा, अनीमिया डेवलप हो जाएगा। फ्लैग साइन अल्टरनेट ऑफ बैंड ऑफ लाइट, डिपिगमेंटेड एंड डार्क, और दैट इज पिगमेंटेड हेयर्स। ये फ्लैग साइंस क्यों फॉर्म? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन होने की वजह से यहाँ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ लाइट, दैट इज वो डिपिगमेंटेड एंड डार्क पिगमेंटेड ऑफ हेयर फॉर्म हो जाएंगे। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्वाशियोर्कर, तो क्वाशियोर्कर के जो पेशेंट्स रहेंगे, बेबीज रहेंगे, चाइल्ड रहेंगे, उनमें क्या मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी? इनलार्ज फैटी लीवर रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनलार्ज फैटी लीवर रहेंगे, एब्डोमेन प्रोट्रूड एब्डोमेन रहेगा, atrophy of different tissues and organ but देन क्वाशियोर्कर के जो चाइल्ड रहेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी रहेगी? इनलार्ज फैटी लीवर रहेगा,
इनलार्ज मतलब जैसे कि हमने इसका कॉज देखा कि इनलार्ज फैटी लिवर क्यों होगा, एंड एट्रोफी ऑफ डिफरेंट टिश्यू एज ऑर्गन्स बट सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व। एट्रोफी होगी डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स की, बट सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रिजर्व क्यों रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कैलोरीज इंटेक सफिशिएंट है, तो जो फैट रहेंगे वो फॉर्म होंगे, तो सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व। देन नेक्स्ट वन इज अ मेराजमस डेफिनेशन, स्टार्वेशन इन इन्फेंट्स विद ओवरऑल लैक ऑफ कैलोरीज। इसमें क्या होता है कि ओवरऑल लैक ऑफ कैलोरीज रहता है, यहाँ पे पूरा माल न्यूट्रिशन होता है, इसमें लैक ऑफ प्रोटीन भी रहती है एज वेल एज कैलोरीज की भी, जो कैलोरीज रहता है वो भी लैक रहता है। तो स्टार्वेशन इन इन्फेंट्स विद ओवरऑल लैक ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन भी लैक रहेगा और कैलोरीज भी नहीं रहेगी, डिफिशियंसी, दोनों की डिफिशियंसी रहेगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या रहेंगे, कॉमन इन इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ये कॉमन किसमें दिखेगा, मोस्ट कॉमनली इन द इन्फेंट जो कि 1 ईयर ऑफ एज रहते हैं, अंडर द 1 ईयर ऑफ एज बेबीज रहेंगे उनमें होगा, चाइल्ड रहेंगे उनमें प्रेजेंट होएगा। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ग्रोथ फेलियर। ग्रोथ फेलियर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी है और फॉर द ग्रोथ के लिए प्रोटीन की नीड्स होती है, तो प्रोटीन नहीं है तो ग्रोथ फेलियर होगा, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी बेबी में। वेस्टिंग ऑफ ऑल टिश्यूज इंक्लूडिंग मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज, वहाँ पे वेस्टिंग हो रही थी मसल्स की, बट एडिपोज टिश्यू प्रिजर्व था बिकॉज वहाँ पे कैलोरीज, जो क्वाशियोरकर के बेबीज में वहाँ पे कैलोरीज एडवोकेट था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक था, तो फैट फॉर्म हो रहे थे, बट यहाँ पे कैलोरीज और प्रोटीन दोनों की कमी है, तो वेस्टिंग ऑफ मसल्स भी होगा और एडिपोज टिश्यू के भी जो सेल्स होंगे उसकी भी डिक्रीज होगी, एट्रोफी होगी। देन जो इडिमा रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे, इडिमा इन द मेराजमस एब्सेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, तो वो पेशेंट जो बेबी होगा उसमें ओवरऑल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे वो उसमें इतनी प्लाज्मा फ्लूइड्स भी नहीं रहेगी ब्लड में कि वो लीक आउट हो सके, वो जाके इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इडिमा कॉज कर सके, तो यहाँ पे इडिमा एब्सेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। देन नो हेपेटिक इनलार्जमेंट, हेपेटिक इनलार्जमेंट लीवर फैटी लीवर नहीं देखने मिलेगा बिकॉज यहाँ पे कैलोरीज, प्रोटीन तो डिफिशियंसी है बट एज वेल एज कैलोरीज की डिफिशियंसी है, कैलोरीज डिफिशियंसी है तो फैट फॉर्म नहीं हो पाएंगे, फैट फॉर्म नहीं होगा तो उसमें कोई फैटी लीवर कॉज नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे नो हेपेटिक इनलार्जमेंट बिकॉज द कैलोरीज की डिफिशियंसी, तो फैट फॉर्म नहीं होगा बॉडी में। देन सीरम प्रोटीन लो, बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो सीरम प्रोटीन लेवल वो लो रहेगा। अनीमिया इज प्रेजेंट, जैसे कि प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो अनीमिया भी होगा, जैसे कि हमने क्वाशियोरकर में एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया था, यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी रहेगा। देन मंकी लाइक फेस, मंकी लाइक फेस क्यों हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कैलोरीज की भी कैलोरीज कम है, कैलोरीज की डिफिशियंसी है तो फैट फॉर्म नहीं होंगे और फैट ऑफ द जो चिक्स के फैट रहेंगे वो पूरे डीजनरेट हो जाएंगे, वहाँ पे फैट चिक्स में फैट नहीं रहेंगे और पर्सन वो जो बेबी रहेगा वो ऐसे ओल्ड एज का लुक करेगा, मतलब ऐसे, इसलिए इसका मंकी लाइक फेस बताया गया बिकॉज यहाँ पे फैट जो रहेंगे यहाँ पे फैट प्रेजेंस नहीं आएंगे, प्रोट्रूबरेंट एब्डोमेन रहेगा एंड थिन लिम्स रहेंगे, जो लिम्स रहेंगे ये लेग आर्म्स फोर आर्म्स एंड जो एक्सट्रीमिटीज रहेगी वो कैसी थिन रहेगी बिकॉज यहाँ पे मसल्स की तो डिफिशियंसी, मसल्स की एट्रोफी है एज वेल एज फैट भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन एंड कैलोरीज बोथ आर डिफिशियंस। देन मॉर्फोलॉजी, नो फैटी लीवर यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे फैट फॉर्म होगा ही नहीं बॉडी में बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज है। ओवरऑल माल न्यूट्रिशन है तो बेबी बहुत कुपोषित जैसा बहुत ज्यादा इनिशिएटेड रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। देन एट्रोफी ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन इंक्लूडिंग द सबक्यूटेनियस फैट, तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट भी प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द कैलोरीज इनटेक लो है, डिफिशियंसी है तो फैट फॉर्म नहीं होगा। दैट्स इट, ये था प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखा, देन इटियोलॉजीज डिस्कस किया, देन उसके 2 क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है तो क्वाशियोरकर एंड मेराजमस डिस्कस किया। दैट्स इट, ये था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, इसकी डिफिनीशन है, इटियोलॉजी क्या है एंड इसका जो फॉर्म है क्लिनिकल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है।